नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सड़कों से लेकर राजधानी दिल्ली में संसद भवन तक अब परमवीर सिंह की चिट्ठी का मामला गूंजता नजर आ रहा है। संसद में कार्रवाई के दौरान बीजेपी के तमाम सांसदों ने पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाते हुए ये कहा है कि एक राज्य के गृह मंत्री पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा है। एक सीनियर अधिकारी ने ये आरोप लगाए हैं। ऐसे में ये मामला बेहद गंभीर है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ये मामला बेहद गंभीर है। इतने बड़े आरोप गृह मंत्री पर लगे हैं। ये तमाम बातें बीजेपी सांसदों की ओर से आज सदन में कही गई, लेकिन इतना ही सुनते शिवसेना के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। जी हां, परमवीर सिंह की चिट्ठी का मामला न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल का काम कर रहा है, बल्कि जिस तरीके से आज राज्यसभा से लेकर लोकसभा में परमवीर सिंह की चिट्ठी का यह मामला गूंजा है, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ना लाजमी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला आज राज्यसभा में उठाया, जिसके लेकर काफी हंगामा भी देखने को मिला। प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये कहा कि साफ तौर पर पूरे देश ने ये देखा है कि एक राज्य यानी महाराष्ट्र के गृह मंत्री हर महीने 100 करोड़ की वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दरअसल अभी तक आतंकवादी जो होते थे वो कारों में बम लगाने का काम करते थे, लेकिन अब पुलिस ही ऐसा काम कर रही है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस जिस तरीके से सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, प्रकाश जावड़ेकर ने वही मसला कहीं ना कहीं राज्यसभा में उठाया और उसका जिक्र किया गया कि किस तरीके से सचिन वाजे के सीधे संपर्क शिवसेना के साथ हैं, वो शिवसेना का एक हिस्सा रहे हैं। इस बात का भी जिक्र किया गया कि आखिर क्यों शिवसेना ने उनकी बहाली की है। ये तमाम सवाल जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिवसेना से पूछे तो शिवसेना के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो फिलहाल किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, इसकी वानगी अब संसद में भी दिखाई दे रही है। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बल्कि लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले को उठाया। उन्होंने ये बात कही कि दरअसल महाराष्ट्र के सांसद उनसे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वसूली चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कटमनी चल रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र में CSR फंड यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उनसे सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से वसूली का ये धंधा न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन उसको लेकर उद्धव ठाकरे सरकार या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही राज्यों की सरकार को घेरने की कोशिश अनुराग ठाकुर की ओर से सदन में की गई। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी के कई सांसदों ने लोकसभा में पुरजोर तरीके से परमवीर सिंह की चिट्ठी का मामला उठाया। जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़े आरोप लगे हैं, उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। इस मुद्दे को उठाते हुए ये कहा है कि दरअसल अनिल देशमुख पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि दरअसल इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्हें बचा रहे हैं। राकेश सिंह ने यह भी कहा कि यह शायद देश में पहली बार है कि एक मुख्यमंत्री अपने उस मंत्री के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिस पर एक पुलिस अधिकारी ने 100 करोड़ की वसूली का बड़ा आरोप लगाया है कि महीने में 100 करोड़ की वसूली गृह मंत्री अनिल देशमुख के इशारे पर की जा रही थी। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार को यह पैसा पहुंच रहा होगा। ऐसे में बचाव जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार करते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर राकेश सिंह पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र सरकार को घेरते नजर आए। राकेश सिंह के अलावा आपको बता दें, मनोज कोटक जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र की जनता अब ये अफसोस जाहिर कर रही है कि किस तरीके से जिस सरकार को उन्होंने चुना था, लेकिन किस तरीके से वो सरकार लोगों से वसूली का काम कर रही है और इतने बड़े पैमाने पर ये वसूली की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने अधिकारियों और अपने करीबियों को
इस काम में लगाया हुआ है, किस तरीके से व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, पब और रेस्टोरेंट से ये वसूली की जा रही है। महाराष्ट्र की जनता में इसको लेकर अफसोस है। उन्होंने मांग की है कि दरअसल इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे और साथ अनिल देशमुख दोनों को इस्तीफा देने की जरूरत इस पूरे मामले के बाद है। ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो आपको बता दें, ना सिर्फ बीजेपी के सांसदों के द्वारा यह मुद्दा सदन में उठाया गया, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूरी तरीके से शिवसेना और एनसीपी को घेरने की कोशिश की। उसके बाद हंगामा भी राज्यसभा में देखने को मिला। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इस मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा है कि दरअसल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरी ही राज्य सरकार इस वक्त संदेह के घेरे में है। जिस तरीके से सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि दरअसल सचिन वाजे जो कि 16 साल तक सस्पेंड रहे, नवनीत राणा ने यह सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि आखिर 16 साल तक सस्पेंड रहे एक अधिकारी को बहाल क्यों किया गया। इसका जवाब उद्धव ठाकरे सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी खुद उद्धव ठाकरे को लेकर यह खुलासा वो कर चुके हैं कि किस तरीके से जब 2018 में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी तो उद्धव ठाकरे की ओर से देवेंद्र फडणवीस से यह सिफारिश भी की गई थी कि दरअसल सचिन वाजे को नौकरी पर बहाल किया जाए। लेकिन चूंकि वह सस्पेंड हो चुके हैं, ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, इस वजह से उन्हें बहाल नहीं किया गया। और जैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना सत्ता में आई, वैसे ही सचिन वाजे को बहाल किया गया। इसको लेकर उन्हें संदेह है। इस पर नवनीत राणा ने अब महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जहां सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ता अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, यह विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है, उस बीच भी उद्धव ठाकरे सरकार उन पर कार्रवाई करने से बाज नहीं आ रही है। कोविड का बहाना लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए, वो इस मुद्दे में उजागर ना हो, इसको लेकर तमाम हथकंडे शिवसेना की ओर से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन देश की संसद में परमवीर सिंह की चिट्ठी की गूंज आज पूरी तरीके से सुनाई दी। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से लेकर अनुराग ठाकुर, नवनीत राणा जो कि महाराष्ट्र से ही निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है कि आखिर सचिन वाजे को बहाल क्यों किया गया। इसका जवाब उद्धव ठाकरे सरकार को देना होगा। आखिर क्यों अनिल देशमुख का बचाव उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनका बचाव कर रहे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए कि क्या सीधे जो संपर्क है सचिन वाजे के वो एनसीपी के तक जुड़े हुए हैं। यह सवाल लगातार उठ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच लगातार चल रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से न सिर्फ गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है, बल्कि उद्धव ठाकरे से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग लगातार बीजेपी के सांसदों की ओर से सदन में यह बात कही गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई एटीएस अगर इस पूरे मामले की जांच करेगी तो जाहिर तौर पर वो महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर ही इस पूरे मामले की जांच करती नजर आएगी। तो ऐसे में एक केंद्रीय एजेंसी को इस पूरे मामले की जांच सौंपनी चाहिए। तो फिलहाल इस तरीके से सदन में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा जारी है। तो आपको बता दें, इसके अलावा बीजेपी की सांसद पूनम महाजन जो कि महाराष्ट्र से ही सांसद हैं, उन्होंने उद्धव सरकार को घेरते हुए उनसे सवाल किया है कि एक एपीआई यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मी को 100 करोड़ रुपए महीने में वसूली करने का टारगेट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का ये महीने में टारगेट है, ऐसे में साल में ये 1200 करोड़ का टारगेट हुआ। और यानी राज्य सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार का एपीआई से 5 साल में 6000 करोड़ की वसूली का टारगेट है। ये पूनम महाजन ने कहा है कि ये जांच होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये टारगेट गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा दिया जा रहा था। अगर ये महीने में 100 करोड़ का टारगेट था तो जाहिर तौर पर साल में 1200 करोड़
सरकार को पहुंच रहे थे, सरकार को ये पैसे किसके पास पहुंच रहे थे सरकार में, ये लगातार जांच का विषय फिलहाल इस पूरे मामले में बना हुआ है। और आपको बता दें ये एक विभाग में वसूली का मामला है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार में अगर ऐसा वसूली का बड़ा खेल चल रहा था तो अलग अलग विभागों में कितनी वसूली की जा रही होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। तो फिलहाल ये भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि ऑपरेशन लूट है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पुरजोर तरीके से इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था, उन्होंने कहा था कि ये फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर ये पैसा किससे वसूला जा रहा था और कौन इस पैसे का इस्तेमाल कर रहा था, कहां तक ये पैसा पहुंच रहा था, कौन पॉलिटिकल बॉस हैं जिनके पास ये पैसा पहुंच रहा था। ये सवाल हैं जो लगातार इस मामले में फिलहाल बने हुए हैं, जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश ना सिर्फ बीजेपी कर रही है बल्कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता भी अब उद्धव ठाकरे सरकार से ये सवाल पूछ रही है। और महाराष्ट्र की जनता के सवालों को आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के तमाम सांसदों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। जाहिर तौर पर शिवसेना से जवाब जानने की कोशिश थी, लेकिन इन तमाम सवालों का सामना शिवसेना के नेता सदन में नहीं कर पाए और यही वजह है कि वो सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन कब तक वॉकआउट करेंगे ये भी सवाल है, क्योंकि आने वाले वक्त में जांच का दायरा उन पर भी बैठेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।